और अब हम पटना की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां हमारे साथ संवाददाता प्रिंस कुशवाहा मौजूद है। वो बताएंगे कि आज राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं। प्रिंस। देखिए, आज अंकिता, तेजस्वी यादव का आज सबसे बड़ा कार्यक्रम है मुजफ्फरपुर में, जो कि जन विश्वास यात्रा जो निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव। उस यात्रा को लेकर आज पूरे सदन से लेकर और बिहार के तमाम जिले में चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि सरकार है बिहार में, वो लगातार आरोप लगा रही है तेजस्वी यादव को सदन से कोई मतलब नहीं है, और सदन में जो विरोधी दल के नेता होते हैं वो जनता की आवाजों को उठाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस काम को छोड़कर अब अपनी नए यात्रा पर निकले हैं, और तेजस्वी यादव का इतिहास रहा है कि तेजस्वी यादव आज तक कोई भी अपना यात्रा पूरा नहीं किए हैं। लेकिन जन विश्वास यात्रा को लेकर विपक्ष काफी हमलावर है कि इस समय ही क्यों, जब सदन चल रही है और सदन में अपने बातों को रखना चाहिए, जनता की समस्याओं को उठाना चाहिए, तो तेजस्वी यादव अब जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं। और लगातार इस यात्रा को लेकर भी विपक्ष सरकार है काफी हमलावर है, और ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर भी जो 3 विभाग है और 3 जो सहयोगी मंत्री हैं उनके ऊपर जांच बैठाया गया है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर आज पूरे सदन में हंगामा रहेगा, और बिहार में जो मुजफ्फरपुर जिला है वहां से आज तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। तो पूरे बिहार का आज ये पूरे टॉपिक रहेगी। बिल्कुल प्रिंस, आपने बताया कि जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, इसको लेकर राजद में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि सरकार जो है अब एनडीए की सरकार बन चुकी है और विपक्ष में तेजस्वी यादव है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलते रहेगा। लेकिन राजद में जन विश्वास यात्रा को लेकर क्या कुछ उत्साह है, क्या कुछ तैयारी है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अंकिता, जन विश्वास यात्रा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और सरकार बिहार में महागठबंधन के गिरने के बाद और एनडीए के सरकार बनने के बाद ये सबसे बड़ा कार्यक्रम विपक्ष का है। तेजस्वी यादव नहीं, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, और यात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू होगी और आज से यानी कि 20 तारीख से शुरू होकर 29 तारीख को खत्म होनी है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इन 9 दिनों में एक एक दिन में 3 से 4 कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि आप जोड़ लीजिए एवरेज, तो वहीं लगभग 38 जिले कवर करने की टारगेट है, जिसमें से हो सकता है कि 32 ही हो पाए, लेकिन 38 जिले को टच करेंगे तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम नेता। और कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान और यात्रा के बहाने जो केंद्र सरकार है और बिहार में जो तेजस्वी को सरकार से बाहर किया गया, तेजस्वी की सरकार चली गई, उस सभी मुद्दों को जनता के बीच में जाकर रखेंगे, और जनता के जो बात है उसको अपने बताएंगे कि नौकरी किसने दिया, रोजगार किसने दिया, और क्या क्या जो काम किए हैं तेजस्वी यादव ने इन 17 महीनों में, वो अपने काम को बताएंगे। और नीतीश कुमार के उन 17 साल का जो काम किया हुआ है उस काम पे अपना 17 महीना है उसका कंपेरिजन करके बताएंगे कि 17 महीना मेरा काम किया हुआ भारी पड़ा नीतीश कुमार के 17 सालों में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम नेता। पिछले दिन भी राहुल गांधी आए थे, तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के जीप के ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं, चुनावी मोड में राजद आ चुका है, और राजद के जिला अध्यक्ष से लेकर और विधायक हो या तमाम जो बड़े नेता हैं, वो तमाम नेता इस कार्यक्रम में लगे हैं, एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम राजद के द्वारा किया जा रहा है पूरे बिहार में। प्रिंस, अब एनडीए की सरकार बन चुकी है, यानी जदयू और बीजेपी के गठजोड़ से सरकार बनी है। आने वाला लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में सीट को लेकर जदयू और बीजेपी में खटपट नजर आ रही है। जी प्रिया, देखिए कि जिस तरह से लगातार जदयू हो या बीजेपी हो, तो कहीं ना कहीं जदयू बाद जिस तरह से एनडीए में आई है बाद में, और यहाँ बिहार में सरकार बना है, तो प्रिया कहीं ना कहीं सीट बंटवारा को लेकर ज्यादा मतलब सरदर्द बढ़ा हुआ है एनडीए में, और लगातार सीट बंटवारे को लेकर अब सभी जो एनडीए के घटक दल हैं सभी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद सीटों के बंटवारा का जो समीकरण था वो अब पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है, और इसको नए सिरे से बनाने में एनडीए काफी अब दिमाग लगा रही है, और उसमें काफी बैठकें हो रही है।
कहीं ना कहीं बात कर ले सीटों की तो 17 विधायक हैं बीजेपी के, 16 विधायक हैं जेडीयू के और 6 विधायक हैं पशुपति पारस गुट और चिराग पासवान के पार्टी के मिला के, मतलब 39 विधायक सांसद है, माफ कीजिएगा। और 39 सांसद के बाद जो समीकरण बैठ रहा है जो बिहार में, जैसे जीतनराम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए और तमाम ये जो लोग हैं, इन सभी को सीटों को बंटवारा को लेकर तो कहीं ना कहीं ये समीकरण गड़बड़ा रहा है। तो और इसको लेकर अब एनडीए काफी बैठकें कर रही है। इस बैठक को लेकर इस सत्र के बाद में पूर्ण रूप, मतलब कि जिसे एक आधिकारिक रूप से चर्चा होगा और इस पे तमाम तरह की बहसें होगी, क्योंकि सीटों का बंटवारा अब होना अब जरूरी है। तमाम जो घटक दल के नेता हैं या एनडीए के नेता हैं, तमाम बात कर रहे हैं कि अब सीटों की बंटवारा हो जानी चाहिए, क्योंकि विलंब हो रहा है और चुनाव काफी नजदीक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहा है कि जदयू को भी अपने जो 16 सीट जीते हुए हैं उसमें से कुछ सीटों पे कंप्रोमाइज करना होगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दो इस एनडीए के बड़े पार्टी हैं और दोनों को कहीं ना कहीं अपने अपने कुछ सांसदों को की जो सिटिंग सांसद है उनका सीट काटकर जो अन्य जो उनके एनडीए में जो पार्टी है, जैसे जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों को सीटें वो देनी होगी। तो कहीं ना कहीं अब जो समीकरण आ रहा है कि 14-14 या 15-15 जेडीयू बीजेपी लड़ेगी। 6 सांसद हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान गुट के, तो उन्हें भी उस अनुपात से मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा को 2 मिल सकता है, जीतनराम मांझी को भी 2 मिल सकता है। अभी ये अटकलें हैं, लेकिन क्या कुछ होना है, क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी 4 की बात कर रहे हैं, जीतनराम मांझी भी 3 मांग रहा है, चिराग पासवान 6 मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग अभी होनी बाकी है। और सभी जो नेता हैं एनडीए के, उनको जो एनडीए के दल के, हम सभी के साथ बैठकर अभी भाजपा बात करेगी और सभी को जो समीकरण है उस हिसाब से सहमति बनेगी। बिहार में नई सरकार प्रिंस बन चुकी है और उससे पहले राजद दावा कर रही थी कि खेला होगा, लेकिन फिलहाल खेला तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब राजद की जो नजर है वो एनडीए घटक दलों पर है। साथ ही हम बात कर ले बीजेपी और जदयू की, तो बीजेपी जदयू के जितने भी विधायक हैं उन पर राजद की नजर टिकी हुई है। देखिए, आरजेडी कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार के जाने से एनडीए में एक गुट है बीजेपी का जो नाराज है, जो नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए। तो कहीं ना कहीं और उस जो विधायक जो नाराज हैं, उस विधायक को अगर इस सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो उस तमाम जो नाराज विधायक होंगे उस विधायक को राजद जो लोकसभा के टिकट देने को प्रलोभन दे सकती है, रिझा सकती है। तो कहीं ना कहीं राजद पूरे तरीके से इस मामले को अभी मतलब टाइम और वॉच पे रखी हुई है और देख रही है कि आखिर क्या कुछ होता है। और इसी के कारण अभी तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और ना ही किसी को मंत्री पद के मिलने की कोई खबर है किसी के पास। तो कहीं ना कहीं जेडीयू हो और बीजेपी दोनों ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और लगातार जो समीकरण सामने आ रहे हैं कि किस जाति के किस कोटे से कितने मंत्री बनाने हैं, ये सभी समीकरण अभी भाजपा ने अपने पत्ते बंद रखे हैं। और इसके बाद अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूका गया है और तेजस्वी यादव चुनावी बोर्ड में आ गए हैं, बीजेपी भी आ गई है, बैठक हो रही है, कल जेडीयू की बैठक थी, तो तमाम जो बैठकों का अब दौर है। तो कहीं ना कहीं राजद की जो नजर है वो बीजेपी के और जेडीयू के नाराज विधायक और नाराज नेताओं पे है। और क्योंकि नीतीश कुमार को एनडीए में आने से अब वहाँ पे जो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा है वो काफी आसान हो गया है। और उससे ऐसे में परिस्थिति में अब आरजेडी सोच रही है कि अगर जो नाराज विधायक है या नाराज नेता है, जेडीयू के हो या बीजेपी के हो, तो उन्हें अपने पाले और अपने खेमे में करने की कोशिश करेगी। प्रिंस, बिल्कुल आपने कई ऐसी जानकारी दी है और आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से सरकार का बदलाव हुआ है, इसके बाद सबकी नजरें जो है बिहार पे टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है और इसमें क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी ये भी सब देखना चाह रहे हैं। राजद जो है वो बार बार कह रही है कि भले ही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन
राजद किसी भी तरह से टूटी नहीं है। वो आने वाले चुनाव में एक बार फिर से नया बदलाव करके नया इतिहास लाकर फिर से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि राजद जिस तरह से कह रही है कि उनकी जो है फिर से सरकार बिहार में बनेगी, ये कितना सच हो पाएगा। हम एक जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं कि आज पीएम मोदी बिहटा में IIT परिसर फेज 2 का उद्घाटन करने वाले, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सीएम नीतीश कुमार जो बिहटा में उद्घाटन करने वाले हैं, काफी ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार ऐसे तमाम जो प्रोजेक्ट हैं या तमाम जो ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं या फैक्ट्रियां हैं या तमाम वैसे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हो अस्पताल हो, तमाम ऐसे उद्घाटन में जाते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इन दिनों सक्रियता बढ़ गई है और लगातार नीतीश कुमार अगर बात कर ले उद्घाटन की या निजी कार्यक्रमों की, तो उन सभी कार्यक्रमों में अब शिरकत कर रहे हैं और नीतीश कुमार लगातार अब जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो छोटे छोटे उद्योग खुल रहे हैं या छोटे छोटे प्लांट लग रहे हैं, तो तमाम नीतीश कुमार की उस पर नजर है। और नीतीश कुमार इस जो क्षेत्र में है, उद्योगकरण की बात कर ले या इन्वेस्टर मीट की बात कर ले, तमाम उद्योगपतियों को बिहार बुलाने की न्योता देने की बात कर ले, तमाम ऐसी चीज है जो नीतीश कुमार अब इन दिनों काफी एक्टिव है। और बिहटा में जो उद्घाटन में नीतीश कुमार जाने वाले हैं, काफी अहम प्रोजेक्ट है। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है कि कम से कम 1000 लोगों की वैसे प्लांट बनने से उन्हें रोजगार मिलेगी और तमाम आसपास की जो बिहटा की इलाके हैं वहां पे डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पटना और पूरे बिहार में कई एक मुद्दे हैं जो आज छाए रह सकते हैं। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। IIT यानी बिहटा के IIT परिसर फेज 2 में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सीएम नीतीश कुमार ने भी भवन का उद्घाटन से पहले निरीक्षण कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें एनडीए सरकार की, तो एनडीए सरकार में फिलहाल कहीं ना कहीं संशय एक बरकरार है, एक परेशानी भी है, क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी एकमात्र अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब जब एनडीए में जदयू भी शामिल हो चली है, तो सीटों के बंटवारे को लेकर अब एक तरह से परेशानी भी सामने है कि आखिर किस तरह से किस सीट पर किस पार्टी को खड़ा किया जाए। यानी जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन्हें जगह दी जानी चाहिए और इसे लेकर कहीं ना कहीं मुसीबत भी है। अब देखना होगा कि आखिर इस मुसीबत को एनडीए किस तरह से दूर करती है। वही बात कर ले तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव की आज से मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये जन विश्वास यात्रा राजद कह रही है कि बहुत सफल होने वाली है। बिहार में जिस तरह से फिलहाल सरकार का बदलाव हुआ है, सरकार चेंज हुई है, एनडीए की सरकार बनी है और अब राजद जो है अपनी पूरी तैयारी कर रही है, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राजद को इससे कितना फायदा मिलता है।